बेसिकली सर मैंने इसके लिए भी ली थी अपने ना, हेयरिंग के लिए टिनिटस वगैरह भी था हाँ मेरे हाँ। को। हाँ तो सर मेरे को ये टिनिटस की भी थी प्रॉब्लम और हेयरिंग की भी थी, मैंने बताया था आपको। हाँ जी। तो जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की थी थोड़ा मेरे को लगा था कि जैसे टिनिटस में कुछ आराम लगा हो बीच में। ठीक है। और ये हेयरिंग लॉस में क्या फर्क लगा था जब दवाई सही चल रही थी? सुनने में भी कुछ सुधार लगा था आपको? उस टाइम सर थोड़ा वैसे स्टेबल लगता था लेकिन आपको है भी 2008 से है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, 2008 से है, शिमला से हो। और मेमोरी लॉस में क्या फर्क था? हेयरिंग लॉस अ, और सर वो थोड़ा सा है उसमें नहीं नहीं, थोड़ा वो सा तो मतलब। रहेगा, लेकिन क्या दवाई के बाद लगा है कि कुछ हेयरिंग लॉस जो मेमोरी का है उसमें भी कुछ बेटर हुआ था, मेमोरी लॉस में, हाँ जी याददाश्त में? उसमें थोड़ा सा है, उसमें लग रहा है थोड़ा सा ना। उसमें भी फर्क लग रहा था, ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शिमला से हमारे जो पेशेंट हैं और इनको दिखता नहीं है, कितनी विडंबना है कि दिखता है नहीं और सुनना बंद हो गया। अगर ऐसे पेशेंट हमारे पे विश्वास करके और अपनी बीमारी के लिए इतना गंभीर होकर कि ज़िंदगी ऐसे कैसे निकलेगी, कैसे वो समाज को, कैसे वो अपनी फैमिली को, कैसे अपनी जॉब को फेस करेंगे, यह सब समझते हुए उन्होंने दवाइयाँ शुरू करी। आज काफ़ी बेहतर है। हाइपर एक्यूसिस जो आवाज़ें चुभती थी, चक्कर आते थे, टिनिटस, हेयरिंग लॉस, हर चीज़ में फ़र्क आया। टिके रहना पड़ता है, जादू छू मंतर कहीं नहीं होता। देखें यह पूरा वीडियो। चलो कोई बात नहीं। और नींद का क्या हाल रहा है? मेमोरी लॉस वो बीच बीच में सर वैसे ही है उसकी साइकिल, बीच में कभी सही हो जाता है बीच में वैसे ही हो जाता है कभी उसकी कभी ठीक साइकिल। हो जाता है बीच में। हाँ जी उसकी साइकिल वैसे ही पहले तो चल रही काफ़ी है। ज़्यादा रहती थी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक आपको लेफ्ट साइड में सिर में हैवीनेस बहुत ज़्यादा रहती थी, जी जी। उतनी है कम हुई थी बीच में? हाँ बीच में हुई थी हल्की बीच में सी। कम हो गई थी। हाँ जी हाँ और जी अब एंजाइटी का क्या हाल है आपका? वो भी सर वैसे ही है, साइकिल मतलब ब्रेक होता रहता है बीच बीच में, फिर लगता है फिर साइकिल हाँ। वैसे ही हो नहीं, जाता आपको है। लगता है कि पहले से हाँ थोड़ा कंट्रोल बेटर हुआ है या पहले जैसा ही है? हल्का सा है उसका भी। है उसमें भी? हाँ जी ठीक है। और एक आपने बताया था कि जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था आपको। हाँ जी, वो भी उसमें भी अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफी इम्प्रूवमेंट है उसमें भी। उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। जी जी। कोई बात नहीं। देखो अजय जी, ऐसा है ना, अपना अनुज शर्मा, आप शिमला से हो, जी सर। ठीक है ना? और 2008 की बीमारी है, देखो एकदम से जादू छूमंतर नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है सर। ना? बट फिर भी जब तक आप कंटिन्यू रख रहे थे, आपको दवाइयों से काफी फर्क था, जी जी। लगे रहोगे, टिके रहोगे तो बहुत अच्छे होते जाओगे, बिल्कुल सर बिल्कुल मैं। ठीक है ना? और कुछ पूछना है आपने तो बताइए। अब जैसे जो लेफ्ट वाला वो है ना सर ईयर, उसमें ऐसा लगता है जैसे थोड़ा वैसे भारी भारी जैसा लगता है, और जैसे ईयर ब्लो होती है उसमें ये ना ईयर बीच ब्लो। में आपको जो कोल्ड हुआ है उसकी वजह से हो रहा है कि कोल्ड जो है अंदर जाके ब्लॉक कर देता है। हाँ जी हाँ तो जो जी। इंप्रूवमेंट आया था वो भी कई बार खराब लगता है कि हाँ इंप्रूवमेंट भी खराब हुआ है, बाई चांस आपकी दवाई में भी गैप था, जी जी जी। ठीक है ना? जी। तो अभी फिर से जब आप दवाइयाँ शुरू करोगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। हाँ और नहीं नहीं तो अभी जो स्ट्रेस, अभी कंटिन्यूटी पे है सर ना वो। ये नवंबर की बात है जब नवंबर में मैंने 15 डेज के लिए छोड़ी थी। अभी मैं तब से कंटिन्यू, तो अभी ख़त्म होने वाली है, तो मैंने कहा एक बार आपसे कंसल्ट हाँ, तो कर कितने लिया। दिन की रह गई है अंदाजा? है 1 वीक की है ऑलमोस्ट। हफ्ते की पड़ी है ना? कोई बात नहीं, कल यहाँ से दवाई निकलवा देंगे आपकी, ठीक है ना? तो और कुछ बिल्कुल। पूछना है आपने तो बताओ। खांसी जुकाम नजले का थोड़ा ध्यान रखो, मौसम भी ठंडा है। हाँ जी सर, यहाँ ठंड ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी। हाँ, तो उसी का ध्यान रखना है। बाकी आपको एंजाइटी में, टेंशन में, गुस्से में और मेमोरी लॉस में, टिनिटस में, हेयरिंग लॉस, हर चीज में फर्क था। रेशा भी धीरे धीरे कम बनने लग जाएगा जो अंदर बनता है ना आपको, जी जी जी। ठीक है? जी जी तो अब तो मैं एक बार आपकी दवाइयाँ सारी तैयार करवा के फिर आपको इधर से कॉल करवा देता हूँ।